मुझे टीवी स्क्रीन पर ऋषिकेश भी नजर आ रहे हैं। सौरभ, आपको रोकना चाहूंगी, बने रहेगा हमारे साथ। ऋषिकेश, 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जेडीयू ने जारी कर दी है। जरा बताइए कि कौन से राजनीतिक, सामाजिक या फिर जिताऊ कैंडिडेट्स, उस पर दाव लगाया है जेडीयू ने? ऋषिकेश, आप सुन पा रहे हैं? जी, अपना सवाल दोहराएं। जी, मैं जानना चाहूंगी, जेडीयू ने जो अपनी पहली लिस्ट जारी की है, क्या क्राइटेरिया रहा है? कौन से सामाजिक, जातिगत या फिर कहा जाए कि कौन से जिताऊ कैंडिडेट? क्योंकि सौरभ जैसे बता रहे हैं, मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे गए हैं। देखिए, जो जेडीयू ने लिस्ट जारी की है उसमें कई सारी ऐसी सीटें हैं जो एलजेपी के कोटे में पहले वो सीट कही जा रही थी, लेकिन उस पर जेडीयू ने सिंबल दे दिया है। जो पहला जो समीकरण वो है, पहले ही जेडीयू ने साफ कर दिया था कि 2020 में उनके कोटे की जो सुरक्षित सीटें हैं उस पर वो सीट नहीं छोड़ेंगी। और उसका देखिए असर, देखिए कि राजा पाकड़ जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है वो एलजेपी के कोटे में गई थी, उस पर अब जेडीयू ने अपना ऐलान कर दिया है। सोनबरसा से रत्नेश सदा है, वो देखिए कि वो भी एलजेपी दावा कर रही थी, सुरक्षित सीट है, उस पर भी सिंबल दे दिया गया है। गायघाट जो सबसे चौंकाने वाला है, गायघाट एलजेपी के कोटे में कही जा रही थी। बीना देवी जो वैशाली से एलजेपी की सांसद हैं, उनकी बेटी वहाँ से कोमल सिंह हैं, वो उन्हें दे दिया गया है। इसके अलावा देखिए कि जो और महत्वपूर्ण सीटें हैं, जो नालंदा के आसपास की जो सीटें हैं, अस्थामा है, हिलसा है, इस्लामपुर है, राजगीर है। राजगीर को लेकर काफ़ी कसाकसी थी और राजगीर को कहा जा रहा था कि एलजेपी के कोटे में जाएगी, लेकिन राजगीर से उम्मीदवार उतारा है कौशल किशोर, जो वहाँ से मौजूदा विधायक हैं। हरनौत है। तो कुल मिलाकर जो 12 सीटें हैं लोक जनशक्ति पार्टी की 29 में से, उसमें 12 सीटों पर 6 पर बीजेपी ने और 6 पर जेडीयू ने अपना सिंबल बांट दिया है। और ये मैं कोशिश करता हूं कि हमारे सहयोगी हैं गौरव, जो बीजेपी और ऐसी कई सारी सीटें थी जो जेडीयू के बीच में टकरार था। तो गौरव, आप बताएं कि जो 71 लिस्ट है उसमें से क्या आप टिकट बंटवारे पे देख रहे हैं? क्या आप जेडीयू की बात कर रहे हैं? जेडीयू 57 उम्मीदवारों की सूची है और जाहिर तौर पे इसमें जो कुछ सीटें हैं, जैसे गायघाट की सीट, पहले कहा जा रहा था कि कोमल सिंह, क्योंकि बीना देवी की बेटी हैं, वो चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कल उनको सिंबल मिला। आज जो सूची जारी हुई उसमें भी ये चीज़ आ गई। राजा पाकड़ की सीट, क्योंकि हाजीपुर के आसपास की वो सीट है और हाजीपुर से लगातार रामविलास पासवान भी सांसद रहे हैं और अभी चिराग पासवान भी सांसद है, और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का वो, अनुसूचित जाति का वो सीट है। चिराग पासवान चाहते थे और शुरू में एक बार खबरें भी आई थी कि अगर, हालांकि अभी वो प्लान कैंसिल हो गया कि चिराग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उस वक्त जब चर्चा हुई थी तो ये था कि चिराग पासवान उस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उसी को चैलेंज करते हुए पशुपतिनाथ पारस ने भी कहा था कि अगर चिराग वहाँ से लड़ेंगे तो मैं भी लड़ूंगा। तो राजा पाकड़ की सीट चिराग पासवान को चाहिए थी, क्योंकि अनुसूचित जाति की तो सीट थी ही। इसके अलावा हाजीपुर के साथ जुड़ी हुई सीट है, तो उनके लोकसभा क्षेत्र से सटी हुई वो सीट है, तो वो उस पर उनका दावा था, वो भी मिक्सअप हो गया। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे एक और सीट है, अलौली जो सीट है गौरव, अलौली जो रामविलास पासवान का पैतृक घर है, अलौली सीट भी जेडीयू के खाते में है। एलजेपी आमतौर पर लड़ती थी और पशुपति पारस वहाँ से विधायक हुआ करते। देखिए, बिल्कुल जो झगड़ा, सीट के बारे में आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो मोटे तौर पे जो झगड़ा है वो ये है, जेडीयू नाराज कल इसलिए हुए थे नीतीश कुमार कि अनुसूचित जाति की सीट भी आपको सभी चाहिए, क्योंकि आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मोटे तौर पे आप कहा जाता है कि आपका वो वोट बैंक है, तो तमाम वो सीटें चाहिए आपको। भूमिहार जाति की जो सीटें थी उसमें भी 4-5 सीटें आपको। देखिए गौरव, एक और सीट है दर्शकों के लिए कि जो कांटी है, बीजेपी के नेता थे इंजीनियर अजीत, और उनको जेडीयू ने सिंबल दिया है। तो जेडीयू बीजेपी के नेताओं को, इंजीनियर अजीत को पहले ही बता दिया गया था, आज से 4-5 दिन पहले ही उनको बीजेपी से फोन गया था कि आप, वो चूंकि इससे पहले एक बार वो निर्दलीय चुनाव लड़कर 60-70 हज़ार वोट एक बार ला चुके हैं, तो ऐसे में उन्हें कहा गया था कि आपको एडजस्ट किया जाएगा, आप जेडीयू के सिंबल पर लड़ेंगे। तो जेडीयू और बीजेपी में बहुत ज़्यादा दिक्कत सामने नहीं आ रही है, लेकिन असल समस्या यह है कि जिन दोनों पार्टियों पर जिम्मेदारी थी, हालांकि नीतीश कुमार ने पहले ही अमित शाह से मुलाकात में कह दिया था कि आप देख लीजिए, वो उनका ये सब था कि वो आपकी पलटन के हिस्से हैं, तो आप उनको देख लीजिए, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं अपने 115 पिछली बार का जो सीट थे, जितने पे लड़े थे, उससे मैं पीछे आ चुका हूँ और हम लोग बराबर या एक ज़्यादा मेरा हो, इस पे लड़ेंगे। आप लोग और सीट है गौरव, सुलझा लीजिए। एक सीट और गौरव है, परसा जो सीट है, परसा छपरा की सीट है, और वहाँ पे जो ऐश्वर्या के पिता थे
चंद्रिका राय, उनके बदले पर छोटे लाल राय जो उनके खिलाफ लड़ते थे उसको जेडीयू ने अपने में शामिल कर लिया और उन्हें भी टिकट दे दिया है। मटिहानी को लेकर बड़ा बवाल था बेगूसराय में। मटिहानी में एलजेपी दावा कर रही थी, मटिहानी जेडीयू छोड़ने को तैयार नहीं थी। मटिहानी इकलौती सीट थी ऐसी जो एक सीट एलजेपी जीता था पिछली बार अकेले चुनाव में, वो मटिहानी सीट थी और वो जेडीयू में शामिल हुआ। उनको जेडीयू ने कंटिन्यू किया है। बिल्कुल, कुल मिलाकर मोटे तौर पे अगर आप देखेंगे तो गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक लग रहा है। बाकी जो सीटों में हेरफेर है, मांझी चिराग से नाराज, पहले चिराग और उपेंद्र कुशवाहा के बीच सब ठीक ठाक था, महुआ की सीट को लेकर लेकिन ऋषिकेश मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, ये पहली सूची में जो 57 उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए हैं, ये सवाल ये है, चूंकि आपके साथ गौरव है, वो कह रहे हैं गठबंधन में सब सही लग रहा है, लेकिन वो सीटें भी, उन सीटों पर भी जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए जिन पर चिराग पासवान को लड़ना था। यानी वो सीट्स जो कहा जा सकता है कि एलजेपीआर से तनाव वाली सीट थी, उन पर भी उतार दिया। तो फिर गठबंधन में कैसे सही हुआ? क्या चिराग भी उन सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और जेडीयू भी उतारेगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कर रही है। देखिए, 3-4 सीट तो जो राजगीर की सीट थी उस पर चर्चा था, सोनबरसा की सीट थी वो उस पर उम्मीदवार उतार दिया गया, अलौली सीट थी वो उनका पैतृक गांव रामविलास पासवान का, वो जेडीयू के खाते में है। तो ऐसी कई सारी सीटें हैं। तो सवाल ये है कि जिन सीटों पर एलजेपी की दावेदारी थी, आज जो 29 सीट को लेकर के तथाकथित लिस्ट चलाया गया, उसमें कई सारी ऐसी सीटें थी जिसमें बीजेपी और जेडीयू ने भी संबल जारी कर दिया है। तो अब चिराग पासवान के पास विकल्प क्या है? देखिए, जाहिर सी बात है, कल रात से चिराग पासवान भी सिंबल बांट रहे हैं, लेकिन चिराग ने अभी तक कोई कंट्रोवर्शियल सिंबल नहीं बांटा है जो बिल्कुल उनकी है, जो किसी और ने उसके लिए सिंबल जारी नहीं किया है। उन्हीं सीटों पे चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एक हो सकता है कि एक ट्रायल मेथड रहा हो, क्योंकि आपको पता है कि चिराग का जो मोल तोल था 5 लोकसभा क्षेत्रों में 22 विधानसभा सेगमेंट में वो आगे थे। तो जब बातचीत शुरू हुई तो 22 सीटों से शुरू हुई थी, लेकिन वो चाहते थे कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में उनको सीट मिले और जो उनके क्षेत्र है उसमें से 2-2 मिले। लेकिन इसको कंपाइल कर पाना, चूंकि वो पिछली बार दूसरी अलग सिंगल होकर अकेले होकर लड़े थे, 143 सीट पर लड़कर 6.5% के आसपास वो वोट लेकर आए थे। तो ऐसे में उनका किसी सीट पर बहुत ज़्यादा दावा बनता हो मटिहानी को छोड़कर, ऐसा कहना उनकी तरफ से भी गलत होगा। तो उनको भी रियलिटी पता है। राजा पाकड़ जो आप वो ठीक है, वो बगल की सीट है उनकी, लेकिन दावा उनका तब बनता, देखिए किस सीट पे आपका दावा कब बनता है, जब वहां से चाहे तो आप रनर अप रहे हो, सेकेंड नंबर पे रहे हो, गठबंधन में जो होते हैं, चाहे तो विनर रहे हो, तो ये आपका दावा बनेगा 2 मुद्दे पे। अगर आप चुनाव नहीं लड़े हैं, चौथे नंबर पे आ गए, तो फिर आपका दावा नहीं बनता। लोकसभा में तो ये समीकरण फेल हुआ। लोकसभा में तो उनके पास सीटें नहीं थी या टूट गई थी, बावजूद इनके पास नहीं ठीक है, तभी मैंने कहा कि 22 सीटों पे उनका दावा था और उस 22 सीटों में उनको घुमा फिरा के ले आया था। लेकिन ये जो 29 पहुंचा है ना, वो सारे कन्फ्यूजन का जड़ है और तमाम सहयोगियों को ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी जेडीयू ने मिलकर उनके साथ कुछ खेल कर दिया, प्रपंच कर दिया। इसलिए आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा को रात भर मनाया गया, नाराज रहे। देखिए, गृह मंत्री के आवास पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उम्मीद है, आखिरी उम्मीद बीजेपी का अचानक कहा जाता है। और बिहार चुनाव की पूरी जिम्मेदारी अमित शाह ने अपने ऊपर ली है। धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी बने हैं, लेकिन जिस तरह का लेथन, जो गांव की भाषा में बोलते हैं ना, कि पूरा लेथन फैल गया है, रायता फैल चुका है, उसको समेटना अब अमित शाह को होगा। समेटेंगे तो एक मैसेज बेहतर जाएगा राज्य में और चुनाव में कुछ फायदा उसका मिलेगा। लेकिन जिस तरह से कन्फ्यूजन है, वो जरूर लगता है कि जिन लीडर्स को ये मौका दिया गया था कि आपको बिहार के पूरे सिस्टम को सुधारना है, एनडीए को एक साथ लेकर चलना है, उसमें वो अभी तक नाकामयाब रहे। ठीक है, ऋषिकेश